नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र शुक्ला स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सरकारी जॉब एकेडमी पे। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एक महान समाज सुधारक, एक महान विद्वान एवं एक महान लेखक राजा राम मोहन राय की। और उन्हीं के साथ हम बात करने वाले हैं उन्हीं के द्वारा स्थापित एक संस्था जिसका नाम है ब्रह्म समाज की। तो राजा राम मोहन राय को हमने 6 बिंदुओं में विभाजित किया है जो हम पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे, फिर उपाधियां एवं उपनाम के बारे में, फिर विचारधारा के बारे में, फिर प्रकाशन पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तक संस्थाओं की स्थापना एवं यूरोप यात्रा। इन बिंदुओं पर हम राजा राम मोहन राय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए इन बिंदुओं को एक एक करके हम इनको अध्ययन करते हैं। ये काफी ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके जीवन परिचय की। जीवन परिचय की तो राजा राम मोहन राय की अगर बात की जाए तो इनका जो जन्म है वो दोस्तों 22 मई 1772 में हुआ था। कहां हुआ था? जन्म स्थान की अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल के राधानगर, हुगली, पश्चिम बंगाल में। राधानगर में एक जिला पड़ता है, हुगली में एक जगह पड़ती है राधानगर, वहीं पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। ठीक है। फिर इनकी अगर हम बात करें तो ये जो है इन्होंने सन 1803 से 1814 एडी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉन डिग्बी नामक व्यक्ति, जॉन डिग्बी के अधीन दीवान पद पर रहे, दीवान पद पर रहे। ठीक है दोस्तों। फिर इनकी बात करें अगर हम तो ये एक वरदानित भाषाविद थे। ये एक वरदानित भाषाविद थे, मतलब ईश्वर ने इनको क्या दिया था? एक वरदान टाइप का दिया था कि इनको बहुत सारी भाषाएं आती थी। अगर हम बात करें तो इनको लगभग 12 भाषाएं आती थी। कितनी भाषाएं आती थी? इनको 12 भाषाएं आती थी। वरदानित भाषाविद थी, 12 भाषाएं जानते थे। उनमें से अगर कुछ की हम बात करें तो उनमें से कुछ का नाम हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, फारसी, अरबी, हिब्रू, संस्कृत, बंगला इत्यादि भाषाएं इनको आती थी दोस्तों। अगर इनकी हम बात करें तो इनकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों वो हुई थी 27 सितंबर 1833 में। 27 सितंबर 1833 में इनकी मृत्यु हुई थी। और मृत्यु जो हुई थी ये हुई थी ब्रिस्टल में। ब्रिस्टल एक जगह है कहां दोस्तों? लंदन नामक शहर में, लंदन में यानी कि यूके में। और वहीं इनकी समाधि है। इनकी समाधि भी कहां है? इनकी समाधि भी वहीं ब्रिस्टल में है। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ये इनके लाइफ परिचय से है। जन्म, फिर इसके बाद कहाँ काम किया इन्होंने, वरदानित भाषाविद थे। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ब्रिस्टल में हुई थी, लंदन में इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। ये था इनके जीवन परिचय के बारे में एक ब्रीफ, जहां से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब अगली हम बात करते हैं किसकी? इनके उपाधियां एवं उपनाम की। इनके उपाधियां एवं उपनाम की बात हम करते हैं। तो अगली आपकी हेडिंग होगी उपाधियां एवं उपनाम। राजा राम मोहन राय की उपाधियां एवं उपनाम की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों इनकी उपाधियों की, कि कौन कौन सी उपाधियां इनको दी गई थी और किसने इनकी उपाधियां दी थी।
और दूसरा इनके बात करेंगे हम दोस्तों उपनाम की, कि राजा राम मोहन राय के क्या क्या उपनाम थे। तो अगर इनकी उपाधियों की बात करें तो मेनली दो उपाधियां हैं जो आपको याद रखनी है दोस्तों। सबसे पहला तो इनका ओरिजिनल नाम था इनका ओरिजिनल नाम था राम मोहन राय, लेकिन इनको राजा की उपाधि दी थी, राजा की उपाधि दी गई थी। सबसे पहले तो इनको राजा की उपाधि दी गई थी, और राजा की उपाधि देने वाले व्यक्ति थे मुगल बादशाह अकबर द्वितीय। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने इन्हें 1830-31 में राजा की उपाधि दी, राजा की उपाधि देकर लंदन भेजा। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? बादशाह अकबर द्वितीय ने दी थी 1830-31 में, और उपाधि देकर लंदन भेजा था अपनी पेंशन की बात करने के लिए महारानी से। दूसरा इनका उपाधि जो है दोस्तों वह है युगदूत, युगदूत। और युगदूत की उपाधि इनको दी गई थी दोस्तों किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस ने इनको कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने इनको युगदूत की उपाधि दी थी। बोस की उपाधि, सुभाष चंद्र बोस ने इनको युगदूत की उपाधि दी थी। अब अगर हम इनके उपनाम की बात करें दोस्तों, तो इनको भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति कहा जाता है, फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति। दूसरा इनकी उपनाम भारत के नवजागरण या पुनर्जागरण का पिता भी इनको कहते हैं। इनको आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक या पिता भी इनको कहते हैं। इनको दोस्तों भारत में राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है, राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। इनको भारत में दोस्तों पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इनके कितने नाम है। भारत में प्रथम आधुनिक व्यक्ति, भारत के नवजागरण या पुनर्जागरण का पिता, आधुनिक भारत का जनक या पिता, राष्ट्रवाद का जनक, पत्रकारिता का जनक, ये सारे क्या है दोस्तों? ठीक है। अतीत एवं वर्तमान का सेतु भी इनको कहा जाता है। अतीत एवं वर्तमान का क्या कहा जाता है दोस्तों? अतीत एवं वर्तमान का इनको सेतु कहा जाता है। अतीत एवं भविष्य के मध्य का सेतु, माफ कीजिएगा, वर्तमान नहीं, भविष्य के मध्य का सेतु। अतीत एवं भविष्य के मध्य का सेतु भी इनको कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि बताइए किसे अतीत एवं भविष्य के मध्य का सेतु कहा जाता है। ठीक है, इतना ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा सामाजिक एवं धार्मिक सुधार का अग्रदूत भी इनको कहा जाता है। धार्मिक एवं सामाजिक सुधार का अग्रदूत, सामाजिक सुधार का अग्रदूत भी इनको कहा जाता है। तो इतने सारे दोस्तों इनके उपनाम हो गए, और ये इनके क्या हो गए दोस्तों? उपाधियां हो गई राजा राम मोहन राय की। ठीक है, ये इतना आपको याद रखना है। करीब कितने हो गए? 3, 3, 6, 7, 2, 9